साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, अभी 30 मार्च को मुझे नई दिल्ली स्टेशन से लुधियाना जाना था। मेरी ट्रेन थी सुबह 7 बजे की। ट्रेन का नाम था सरबत भला। ये आगे लुधियाने से भी आगे मोगा जाती है, वहाँ और भी आगे जाती होगी ट्रेन। अपने शहर से नई दिल्ली स्टेशन पर पहुँचने में मुझे 4 घंटे का समय लगता है। मतलब इतना समय लग जाता है हर किसी को। तो मैं नई दिल्ली स्टेशन पर रात के 2 बजे पहुंच गया। कुछ समय मैंने वेटिंग रूम में काटा। फिर जब 4 बज गए तो बैठे बैठे मैं थक गया, तो फिर मैंने कि स्टेशन का बाहर घूम लूँ, नज़ारा लूँ। लगभग 10 साल के बाद मैं नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा था। देखा, वैसे तो पहले कई बार गया हूँ, आया हूँ और भी दूसरे स्टेशनों पे गया हूँ। तो बाहर जब मैं आया इधर अजमेरी गेट की तरफ, पहाड़ 2 तरफ है नई दिल्ली स्टेशन की एंट्री गेट, एक पहाड़गंज की तरफ है, एक अजमेरी गेट की तरफ है। वो काफ़ी विस्तार लिए हुए है। वहाँ के फैलाव और विकास देखकर मुझे खुशी भी हुई कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों इतनी खली मुझे कि मैं उस से आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सुबह के वक्त करीब 5 बजे से 5:30, 6, 6:30, 7 बजे नमो भारत, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, ये जो सुपरफास्ट ट्रेन जो नई चलाई गई हैं, इनका जाने का शेड्यूल बना हुआ है। भोपाल जाती हैं, काठगोदाम जाती हैं, देहरादून जाती हैं, वाराणसी जाती हैं। तो इनका अनाउंसमेंट जो है वो होता रहता है कि 4:30 बजे ये ट्रेन है, 5 बजे ये ट्रेन है, 5:30 बजे ये है, 6 बजे ये, 6:30 बजे प्लेटफार्म ये, इस तरह। अच्छा, जिनको जाना होता है उनका रिजर्वेशन पहले से ही होता। वीआईपी ट्रेन है, टोटल कुछ एसी के होते हैं उसमें। तो जिनको जाना होता वो लगेज के साथ अपना स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर जाने के लिए 2 उन्होंने वो बनाए हैं गेट, जहाँ उनके सामान की चेकिंग होती है और पैसेंजर की चेकिंग होती है। मैं घूमा फिरा, सब देखा मैंने। वहाँ 2 एंट्री गेट है, एक स्टेशन के बीच में है, एक उस पुल जो बना हुआ उसकी तरफ है। सुबह 4:30 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, टैक्सियों में आते हैं, जिनको जहाँ जाना होता है। और जो चेकिंग जो पॉइंट है, वहाँ जो लाइन लगती है वो ऐसी लाइन लगती है कि सांप सीढ़ी की तरह वो सड़क, बाहर सड़क तक आ जाती है। दोनों एंट्री गेट की लाइनें बाहर सड़क तक आ जाती हैं। उनमें जिनको जाना होता है वो अपने लगेज के साथ उन लाइन में लग जाते हैं, और जहाँ चेकिंग होती है वहाँ उनके सामान की भी चेकिंग होती है और पैसेंजर की भी चेकिंग होती है। वहाँ कुछ कुली ऐसे होते हैं जो लाइन में के साथ घूमते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको विदाउट लाइन, विदाउट चेकिंग ट्रेन में बिठा के आएंगे। मैं जब घूम रहा था तो मैंने उनकी ये बातें सुनी पैसेंजरों से कहते हुए। पहला तो मैंने अनसुना कर दिया। मैंने इनका पेशा है पैसेंजरों को ट्रेन में बिठाने का। लेकिन तुरंत ही कौन था कि ये बिना सिक्योरिटी के, बिना चेकिंग के पैसेंजरों को ले जा रहे हैं, और वो उनसे 200 रुपये से 500 रुपये तक चार्ज करते हैं सामान के, पैसेंजर के हिसाब से। कल को कोई भी आतंकवादी या गलत आदमी जो हमारे देश की तरक्की से जलता है या हमारे देश की तरक्की को छिन्न भिन्न करना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है। प्लानिंग के तहत वो अपना रिजर्वेशन करा सकता है, वो अपना वेश बदल सकता है। मेकअप ऐसे चल रहे हैं कि पहचान नहीं पाते, और वो ऐसे कुलियों का फ़ायदा उठाकर जो उसका सामान भी चेक ना हो, उसकी मशीन भी उसको चेक ना करे, और ऐसे कुली पैसे लेकर उसको ट्रेन में बिठा सकते हैं। हादसा हो सकता है।
ये बात मेरे दिमाग में कौंधी और मैंने ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ रेलवे के प्रशासन से, जो सुरक्षा कर्मी हैं, आरपीएफ है, जीआरपीएफ है, और भी रेल की जो भी सुरक्षा संस्थाएं हैं, सभी से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे कुलियों पर लगाम लगाएं जो इस तरह का ये अवैध कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी बातों में आते हैं और वो उनका सामान लिया और उनको अपने पीछे पीछे आने की बोलकर शॉर्टकट रास्ते से अपने सीधा ट्रेन में बिठा देते हैं। इस तरह तो सब जानते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क जो हमारी तरक्की को देखकर जल रहा है, हमारे विकास को देखकर जल रहा है, रात दिन उसी की यही कोशिश होती है कि हमारे देश की शांति को कैसे भंग किया जाए, हमारे देश की संपत्ति को कैसे नष्ट किया जाए। रात दिन उसकी यही कोशिश है और इस कोशिश में वो कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं। और इस तरह की कामयाबी उन्हें ऐसे लोगों से मिलती है, जैसे ये कुछ कुली, सब कुलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ कुली इस तरह का काम कर रहे हैं। अब उनको क्या पता कि कौन सा पैसेंजर कैसा है, कौन आतंकवादी है। सफ़ेद कपड़े, अच्छे कपड़े, वीआईपी लग रहा है, कपड़ों से शानदार कीमती कपड़े पहने हुए हैं, कीमती घड़ी है, फर्स्ट क्लास लगेज है, वो उसको ले जाते हैं। मान लो कोई भी आतंकवादी इस तरह का योजना बना के इस तरह ट्रेन में बैठ जाए इन कुलियों की मदद से, जिसका ना सामान चेक हो, ना वो खुद चेक हो, और वहाँ जाके कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है जिससे जान माल की क्षति भी हो सकती है। तो मेरा तो ऐसी एजेंसियों से, रेलवे प्रशासन से यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि ऐसे कुलियों पर लगाम लगाएं जिससे कि नई दिल्ली स्टेशन पर इस कोई भी बड़ा हादसा होने से बचे। कभी भी ऐसे कुलियों की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात नहीं है, देश में हर राज्य की राजधानी में सुबह के वक्त बहुत ट्रेनें जाती हैं, वीआईपी ट्रेन जाती हैं जो टोटल एसी होती है, वहाँ भी लाइनें इस तरह लगती होंगी और वहाँ भी 2-4 कुली जरूर ऐसे होते होंगे कि जो बिना लाइन के पैसे लेकर पैसेंजर को शॉर्टकट रास्ते से ट्रेन में बिठा देते होंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी या सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, हो सकता है ना हो, लेकिन होगी। लेकिन कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ये छोटी छोटी जो चूक होती हैं, ये आगे चल के बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगती। साथियों, ये नई दिल्ली स्टेशन पर मैंने जो देखा, और ये लापरवाही इतनी बड़ी है कि बड़ा हादसा होने में कभी भी ये लापरवाही चलती रही तो बड़ा हादसा हो भी सकता है। इसी के साथ साथियों, और मैं नहीं, और भी बहुत से लोग जाते हैं, उन्होंने भी इस तरह का वहाँ का नज़ारा देखा होगा और शायद उनके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि ऐसा हो सकता है या हादसा, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार।